कि मतलब नागार्जुन वाज द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, ही वाज ए रेपुटेड केमिस्ट एंड ऑल केमिस्ट एंड ए मेटलर्जिस्ट, मतलब धातु का ज्ञान रखने वाला था। हिज वर्क रस रस्त्र रस्त्रा रस्त्रांकर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द मर्करी कंपाउंड्स। उन्होंने मर्करी कंपाउंड बनाने के क्या उसमें उस बुक में बताया गया था। और ही हैज ए डिस्कस्ड मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। उसने जो मेटल्स को अलग करने का भी क्या करा, जो डिस्कशन करा, जैसे कि लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड टिन एंड कॉपर। तो ए बुक रसवर्णम appeared around 800 century ईस्वी and it discuss the uses of the various furnace, मतलब कई भट्टियों का उपयोग, often and crucibles different purpose। it describe the method by which metals would be identified by the flame color। उसने ये बताया कि भाई जो मेटल्स होते हैं फ्लेम के साथ अलग अलग कलर भी कैसे देते हैं। फिर चक्रपाणी डिस्कवर्ड द मर्क्यूरिक सल्फाइड। चक्रपाणी ने मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज की थी। द क्रेडिट ऑफ द इन्वेंटिंग शॉप, तो शॉप की क्या करी उन्होंने, इन्वेंटिंग करी। और गोज हिम टू द यूज ऑफ द मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का यूज बताया, सम एल्गलीज का यूज बताया, एंड इंटीग्रेडिएंट्स मेकिंग शॉप, और शॉप बनाना बताया उसने 18th सेंचुरी में। तो इंडियन बिकेम मेकिंग शॉप्स, तो इंडिया ने शॉप बनाना कब स्टार्ट किया था, 18th सेंचुरी में, है ना, 18th सेंचुरी में स्टार्ट किया था। तो ऑयल ऑफ द इरंडा एंड द सीड्स ऑफ द महुआ प्लांट्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर द मेकिंग शॉप। क्या क्या यूज लिया था, इरेंडा एंड सीड्स ऑफ महुआ प्लांट्स एंड द कैल्शियम कार्बोनेट्स वर मेकिंग शॉप। अब बात करते हैं कि द पेंटिंग आउट द वॉल्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा विच लुक फ्रेश एवर आफ्टर एजेस। जो अजंता एलोरा की दीवारें अभी तक क्या है, फ्रेश क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर द एजेस टेस्टिफाई द हाई लेवल ऑफ साइंस। वो साइंस का क्या है, बहुत हाई लेवल से बनाई गई है उस टाइम पे, क्योंकि वराह मिहिर, है ना, वराह मिहिर विहित संहिता एंड द शॉर्ट ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया which was the composed the 6th century, and it forms about the preparation of the glutinous material to be applied the walls and roofs, the house and the temples was prepared entirely extracts of the various plants, fruit, seeds and the barks, which were concentrated by boiling and then treated with the various resins. It will be interesting to test such material scientifically and access them for use. A number of the classical texts like the Atharvaved maintain some dye stuff material were the turmeric, madder, sunflower or pigments, conicals and ए लेक, मतलब जो मैटर है, टर्मरिक हल्दी है, सनफ्लावर है ना, सूर्यमुखी है और पिमेंट है, और जो लाख होती है अपने लेक है। तो इन सब के क्या इन्होंने मेंशन किया है इनको। तो सम अदर सब्सटेंस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी वर द कम्प्लिक्चा एंड द पटंगा एंड द झाटुका। अब इसमें बात आती है कि वरामिहिर बृहत संहिता gives reference to perfumes and cosmetics। तो वरामिहिर की जो बृहत बृहत संहिता है उसमें क्या मिला है, परफ्यूम और कॉस्मेटिक का सामान मिला है। तो रेसिपी फॉर द हेयर डायरिंग वर द मेड ऑफ द प्लांट्स लाइक द इंडिगो, मिनरल्स लाइक द आयरन पाउडर। जो इंडिगो है ना, जो प्रजाति है, तो उसमें क्या आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन एंड स्टील्स एंड द एसिटिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ राइस क्रूएल एंड द गंधमुखी and the describe the recipes for the making scent, mouth perfume and bath powders, incense of the talcum powder। A paper was known in India in the 17th century account the Chinese traveler फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था। तो एक्शनेबल जो एक्सकेवेशन ऑफ अ टेक्सटिला इंडिकेट दैट द इंक वाज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम 4th सेंचुरी, कि इंडिया तो में इंक का यूज तो 4th सेंचुरी से ही होता था। एंड द कलर ऑफ द इंक वर मेड फ्रॉम चौक, और इंक का कलर चौक से एंड रेड लेड एंड मिनिमम रेड और लेड से मिलकर बनता था। So it seems that the process of the fermentation we will known Indians Vedas and the Kautilya Arthashastra
about many types of the liquor. Charak Samhita also mentioned the ingredients such as the bark of plants, stem, flower, leaves, woods, cereals, fruits, and the sugar cane of making ashwas. So the concept of matter ultimately made up the indivisible building block appeared in the India few century BCE as the part of the philosophical speculation. Acharya Kanad, born in 600 BCE, originally known by the name of Kashyap. जो कणाद ऋषि थे उन्हें ओरिजिनली क्या कश्यप के नाम से जाना जाता था, ओरिजिनली नोन वाज कश्यप, वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी. ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी, इन्होंने क्या फॉर्मूला दी कि द स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, विच ही नेम्ड परमाणु, और उन्होंने उसे परमाणु नाम दिया. तो कंपेरेबल टू एटम्स. तो ही ऑथर्ड द टेक्स्ट वैशेषिका सूत्र. तो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंस आर एग्रीगेट फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम. तो फिर उसी से ही क्या बना कि भाई कोई भी छोटा एटम है, स्मॉलिटी यूनिट्स है, तो वो क्या है, परमाणु है. तो विच आर द इटरनल इंडेस्ट्रक्टिबल स्पेरिकल, है ना, मतलब स्पेरिकल हो सकता है, सुपरनेसिबल, एंड द मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, और वो गति कर सकता है. एंड एक्सप्लेन दैट द इंडिविजुअल एंटायरली कैन नॉट बी द सेंसेस्ड एंड और थ्रू द एनी ह्यूमन ऑर्गन. तो कणाद था added their varieties of the atoms, उन्होंने कई एटम्स पे रिसर्च की, एंड दैट आर द डिफरेंट एज डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंस, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या थी, अलग अलग थी. तो he said these परमाणु could be the form of the triplet among the combination unseen forces between them. The conceptualized this theory 2500 years ago before the John Dalton. तो फिर इसको 2500 साल बाद जो जॉन डाल्टन है, उसने इसे क्या किया, सॉल्व किया. The Charak Samhita is the oldest Ayurvedic epic of India. It describes the treatment of the disease. The concept of the reduction of particle size of metal clearly discussed in Charak Samhita. Extreme reduction of the particle size termed nanotechnology. तो चरक संहिता describe the use of the bhasma of metals in the treatments of the elements. Nowadays, it has been proved that the bhasmas are nanoparticles of the metals. मीन्स आज के टाइम पे भी जो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेदिक में ये जो भस्म पार्टिकल्स हैं, जो तत्व हैं, उनके पाउडरों का यूज करते हैं उपचार करने के लिए, है ना. मतलब ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उपचार करना, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है जो आजकल डॉक्टर करते हैं, ये काफी साल पुरानी है, आयुर्वेद के टाइम की है.